हेलो साथियों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लोग में। आज हम लोग एसके झा सर जी का 4100 प्लस वाले किताब का मैथ का सेशन चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। कल 60 तक हो चुका है, आज 61 से हम लोग चलेंगे, जहां तक चला जाए। आशा करते हैं 80 तक ही जाएगा। 20 क्वेश्चन का ही मोटिव है हमारा, तो मतलब कि बेहतरीन क्लास होने वाला है। आप अगर रेगुलर देख रहे होंगे तो समझ पा रहे होंगे। कल का वीडियो में थोड़ा एनर्जी कम था, कारण था कि मेरा थोड़ा हेल्थ का इशू था। आज देखिए कैसे होता है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे आपको एग्जाम हॉल में करना है, वो सब एक एक चीज़ मैं आपको बारीकियों से समझाऊंगा। आप सिर्फ देखते रहिए। अगर समझ में ना आए ना तो आप छोड़ के चले जाइएगा क्लास को। अगर समझ में ना आए तो आप छोड़ के चले जाइए, हमको कोई दिक्कत ना है। तो चलिए हम लोग बिना किसी समय की देरी के, क्योंकि क्लास लंबा होने वाला है, पहला अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। एक संदूक में कुल 56 रुपया है। ये हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, लेकिन एक बार और देखिए। एक संदूक में 56 रुपया है। चलिए कोई बात नहीं, लिख लेते हैं पहले। उसके बाद क्या बोला, जो 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। ये तो मैं करवा चुका हूँ। ये 1 रुपया है और ये 50 पैसा है और ये आपका 25 पैसा है। ठीक है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है। एकदम ध्यान दीजिए। 50 पैसा वाला सिक्का जो है ना, 25 पैसा वाला जो सिक्का है उससे ही 2 गुना है। मतलब ये रेशियो देना चाह रहा है। क्या देना चाह रहा है? रेशियो देना चाह रहा है। बस हम अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी आगे पढ़ते हैं एक बार और। 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या के 2 गुनी है तथा 1 रुपए वाले सिक्के की संख्या से 4 गुनी है। मतलब इससे ये 4 गुना है और इससे ये 2 गुना है। ठीक है। 1 रुपया वाला से ये 4 गुना है और 25 पैसा वाला से 2 गुना है। ये चीज़ समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए ना, ये मान लेते हैं कि आपका 1 रुपया है तो इसका 2 गुना है ना, 2 गुना। तो 2 गुना है तो कितना हुआ? 2 रुपया। रेशियो निकाल रहे हैं। और इसका ये 4 गुना है, इसका ये 4 गुना है। तो 4 गुना है मतलब कि ये 0.5 है। नहीं समझे? पॉइंट में नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा और सुंदर नंबर बनाते हैं। हम मान लेते हैं इसको 1 रुपया। 1 रुपया तो इसका ये 4 गुना है। 4 गुना है मतलब कितना होगा? 4 रुपया। रुपया नहीं, 4 रेशियो। ये अगर 1 है तो इसका 4 गुना है, लेकिन इसका ये 2 गुना है। 2 गुना है मतलब कि ये 2 है। अब रेशियो समझ में आया? हाँ, अब देखिए जो बोला वो समझ में आएगा। देखिए 50 पैसा वाला जो सिक्का है, 25 पैसा वाला सिक्का का 2 गुना है। देखिए 2 गुना। और 1 रुपया वाले सिक्कों का 4 गुना है। एकदम रेशियो निकाल पाए हैं? बस। अब ये रेशियो जब निकाल लिए हैं तो ये तो उसके बाद हम बताए हैं। क्या बताए हैं? 1 रुपया का सिक्का अगर एगो है तो कै रुपया है? 1 रुपया है। बस 1 रुपया है। प्लस करते हैं, प्लस से करना है, क्यों उतना करें। 50 पैसा वाला 4 गो है। 50 पैसा वाला 4 गो है, मैंने क्या 2 रुपया है ना? हम बोले हाँ 2 रुपया है। बहुत बढ़िया। 25 पैसा वाला सिक्का 2 ठो है। 25 पैसा वाला 2 ठो है। 2 ठो है मैंने कितना रुपया हुआ? हम बोले कि 0.5 मतलब 8 है ना? 8 है ना हुआ? बस। हम क्या बताए थे कि ये जो वैल्यू निकलता है ना, इसी का योग बराबर होता है 56 का। इसी वैल्यू का योग 56 के बराबर होता है। मतलब 1 2 3 रुपया 50 पैसा, मतलब जो 56 दिया हुआ है वो 3 रुपया 50 पैसा के बराबर है। 3 रुपया 50 पैसा के बराबर है रेशियो में, अनुपात में। और निकालने किसका बोला है? निकालने बोला है आपका 50 पैसा वाला। 50 पैसा वाला ना, जिसका बोलेगा उसका रेशियो से गुना करेंगे। किसका बोला है? 4 वाला का ना, तो हमको 4 वाला चाहिए। बस। ये पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, को 0 यहाँ लगा दीजिए। समझ में आया? ये देखिए ना, अगर 7 से काटेंगे 5 बार में, ये काटेंगे 80 बार में। ये 5 से काटेंगे 16 बार में। 16 चौके 64 गो सिक्का है 50 पैसा वाला। और यही आपसे पूछा था। 64 कहाँ है? 64 ऑप्शन ए। समझ में आया? ये है इसका तरीका बनाने का। रेशियो कुछ ऐसा लीजिए जो आपको समझ में आए, उसी तरीका से सीखिए, तब आप एग्जाम हॉल में कर पाएंगे। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल बोला ना, वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब कि एलसीएम, एकदम नाम से समझ जाइएगा। छोटी से छोटी संख्या बोला मतलब कि एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, बताएं जिसमें 5 जोड़ देने पर योगफल क्रमशः 24, 32, 36 और 54 से विभाजित हो जाए। आहा, क्या है इसमें? देखिए ना, 24, 32, 36, 54, इन सब का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो जो एलसीएम आएगा ना, जो नंबर, उसको क्या करेगा? ये सब काट देगा। ये सब काट देगा। यही ना होता है मतलब। एक ठो एलसीएम लेंगे जिसको ये सब नंबर काट देगा, चारों काट देगा। अगर इन चारों का एलसीएम लेंगे तो ये चारों उसको काटेगा, तो 100% है, काटेगा। लेकिन बोला है ना उस संख्या में 5 जोड़ने पर काटे। क्या? 5 जोड़ने पर काटे। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा?
बाप रे बाप, बहुत बढ़िया नंबर दे दिया ये तो। चलिए 24 है ना, 24 और 32 को पहले कर लेते हैं। 24 और 32 का एलसीएम कितना होता है? हम बोले कि 8 3 24, 8 चौके 32, ठीक है, 12 12 8 96, मतलब कि 96 हुआ। इसका एलसीएम कितना हुआ? 96। इसका एलसीएम अगर ले लेते हैं तो 6 6 36 और 6 9 54, ये तो अभी और कटेगा और कटेगा और कटेगा, मतलब 2 गुना 3 और यहाँ है 3 गुना 3, मतलब कि 6 गुना 3 गुना 6 6 36 36 3 108। इसका एलसीएम है 108, यही ना है। अब इन दोनों एलसीएम का एलसीएम ले लेते हैं तो पूरा एलसीएम पता चल जाएगा। इतना बड़ा नंबर का एलसीएम कहाँ निकालिएगा, नहीं निकलेगा, निकालते रहिए, टाइम लगेगा। अब इसका अगर लेंगे तो देख रहे हैं 8 6 48, 800 800 8 8 64, 864 होगा इन दोनों का एलसीएम, 864। समझ में आया? ये है तरीका बनाने का। अब 864 ऐसा नंबर है जो ये चारों काट देगा, जो ये चारों काट देगा, लेकिन हमको चाहिए ऐसा नंबर जिसमें 5 जोड़े तब काटे। तो इसमें से 5 घटा दीजिए ना, 64 में से 5 घटा दीजिए, लिखिए 859। इसमें अगर 5 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 864 और ये चारों काट देगा। यही बात बोला है, तो आंसर अपना क्या होगा? आंसर अपना क्या होगा? 5 घटा दिए, यही ना होगा। यह है इसका सही तरीका बनाने का। आगे देखिए क्या बोलता है। 2 पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 1.8 और 2.7 घंटे में पूरा भर देता है। कल पाइप एंड सिस्टम करवाए थे, देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा। क्या है ये? 1.8 घंटा में भरता है, 2.7 घंटा में भरता है। बहुत बढ़िया। किसी अन्य पाइप की कार्यरत ना होने की स्थिति में पाइप सी 4.5 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देगा। सी है जो खाली करेगा, इसको माइनस से डिनोट कर देते हैं 4.5 घंटा में, ठीक है। शुरू में टंकी के खाली होने पर पाइप ए और सी को खोला गया। पहले ए और सी को खोला जाएगा, ए और सी, सबसे पहले ए और सी को खोला जाएगा। उसके बाद ए और सी को खोल दिया जाता है। कुछ घंटे के बाद, मालूम नहीं कितना घंटा, मतलब ए और सी कुछ घंटा तो चलेगा, ठीक है। उसके बाद ए को बंद कर दिया जाता है और पाइप बी को खोल दिया जाता है। उसके बाद 1 घंटा चलेगा। उसके बाद बी को खोला जाएगा, बी को और सी को। ए को बंद कर दिया, ए की जगह पे बी को चालू कर दिए, ठीक है। बी को खोल दिया जाता है। इस प्रकार टंकी को भरने में कुल 5.5 घंटा लगता है। अरे तो कुछ नहीं लगता है, क्या लगता है? 5.5 घंटा टोटल लगता है ना। 1 घंटा तो ये काम किया है, मतलब इसमें से 1 घटा देंगे तो वो हुआ, ठीक है। ये अभी बताएंगे, अभी समझिएगा नहीं। 5.5 घंटा लगते हैं। तो पाइप बी कितने घंटे तक खुला रहा? पाइप बी कितने घंटे तक खुला रहा? बी कितने घंटे तक खुला रहा? ये अभी तक जो लिखे वो क्वेश्चन में था। अभी ये इक्वेशन भी समझाएंगे, अभी नहीं समझ में आया होगा। देखिए, इसका पहले एलसीएम लेना होगा। अगर हमसे पूछेगा एलसीएम कितना होगा ना, तो हम बोलेंगे 27। एलसीएम कितना होगा? 27, क्योंकि ये नंबर सबसे कट रहा है, 270 सबसे कट रहा है, 18 से भी, 27 से भी, 45 से भी। एलसीएम लेना सिखाया है, चैप्टर आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 18 से अगर इसको करते हैं, 18 से, 18 नहीं 1.8 है, इसको मान लीजिए 270 है, ये 18 है, तो कितना बार में होगा? 10 बार में 180 या 40 मतलब 5, 15 बार में, यही ना होगा। लेकिन ये नहीं ना है, तो 1.8 से 27 भी 15 बार में जाएगा। ऐसे सोचिए, ऐसे निकालना सोचना होगा आपको। अगर लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो एक तो जीरो यहाँ लगाइए पॉइंट हटाने के लिए। अब देखिए 27 से 270 मतलब 10 बार में, फिर इसको हटा लीजिए ना। यही सिस्टम है इसका बनाने का। समझ में आया ना? अब देखिए 4.5 है, यहाँ 27 है। आप बोलिए, हम बोले 6 बार में 24 है, 6 × 5 = 30, मतलब कि 6 बार में होगा। ये सब तो आना चाहिए, ये सब कैलकुलेशन आना चाहिए। ए हर घंटा 15 लीटर भर रहा है, बी हर घंटा 10 लीटर भर रहा है, सी हर घंटा 6 लीटर खाली कर रहा है। समझे ना? अब देखिए क्या बोला था। पहले बोला कि ए और सी कुछ घंटा चलेगा, मालूम नहीं है कितना घंटा। हम बोले x घंटा चलेगा। कितना घंटा? x घंटा चलेगा। ए और सी, तब ए और सी का देखिए ना क्या है। ये 15 भरेगा, ये 6 खाली करेगा। वो 15 भरेगा, ये 6 खाली करेगा, मतलब 1 घंटा में कितना भरा है? 9, मतलब कि इसको 9 से गुना कर दिए। 9 वाला x घंटा चला, 9 वाला x घंटा चला, प्लस। अब टाइम कितना बचा वो छोड़ दीजिए अभी। अब क्या किया? बी को चालू किया और सी को चालू किया, ए बंद कर दिया। तो ये 10 भरेगा, ये 6 खाली करेगा, मतलब ये 4 यूनिट भर रहा है पर घंटा, 4 लीटर भर रहा है। इतना समझ में आया ना? पहले ये 2 चला, तो ये 15 भरा, ये 6 खाली किया, मतलब 9 चला। उसके बाद ये दोनों चल रहा है, तो ये 10 भरेगा, ये 6 खाली करेगा, मतलब 4 भर रहा है। लेकिन ये कुछ घंटा चला, नहीं मालूम तो हम 1 घंटा मान लिए। और हमको मालूम है कि 5.5 घंटा में से 1 घटा दे तो इसका समय ना निकल जाए। मान लीजिए कि 4 घंटा चला है, ये 4 घंटा चला है, यहाँ x की जगह 4 लिखे हैं, तो यहाँ 4 घटा देंगे तो ऑटोमेटिक ये वाला जो है वो 1.5 घंटा चला है। यही ना इक्वेशन बना। और टोटल काम कितना था? बस बना लीजिए ना, खत्म। बनाना क्या है देखिए ना,
9x प्लस 4, 4 क्यों लिख रहे हैं, 5 के 20, 5 के 20, इससे इसको गुना किए 22 हुआ, माइनस 4x हुआ बराबर 27 हुआ, 4x 9x से घटा दिए 5x हुआ बराबर, ये माइनस हो गया उधर जाके 5 हुआ, x का वैल्यू 1 निकला, x का वैल्यू 1 निकला। मतलब एक किसके साथ था, a के साथ था ना, a और b, तो a और b कितना घंटा चला था, 1 घंटा, और 4 वाला मतलब b कितना घंटा चला था, हम बोले 5.5 में से 1 घटा दी मतलब 4.5 घंटा, मतलब b कितना देर चला था, तो 4.5 आवर। इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, एकदम ईजी है, कुछ नहीं है सवाल में, समझे, यह है तरीका बनाने का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, इसको थोड़ा लिखना पड़ेगा, लिखते हैं। 2x बराबर है 4y बराबर है 8z, ठीक है। और अब जो पूछा है वो क्या है, वो है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z, ठीक है, इज इक्वल टू 24/7। इतना में क्वेश्चन पेस्ट हो जाएगा, तो देख लेते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। अब देखिए शॉर्ट्स और इंडिसेस चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे ना, तो आपको पता होगा कि अगर बेस बराबर हो जाए तो पावर भी बराबर हो जाता है। यहाँ बेस देखिए बराबर हो जाएगा, 2 का पावर x है बराबर, इसको इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और y तो है पहले से, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर q और z। बेस बराबर हो गया ना तो पावर बराबर हो जाएगा, मतलब x बराबर है 2y का बराबर है 3z, मतलब तीनों बराबर है एक दूसरे का। ये शॉर्ट्स और इंडिसेस चैप्टर में है। अब देखिए हमको यहाँ देखने को मिल रहा है, ये कुछ नहीं है, इसी का डबल है, इसी का डबल है। ये वैसा ही क्वेश्चन देगा जो आपसे बन जाए, उसी का डबल है ना, डबल, तो इसको सबको 2 से गुना कर देते हैं, सबको 2 से, तो ये हो गया 2x बराबर 4y बराबर 6z। यही ना हुआ, यही ना हुआ। अब क्वेश्चन देखे क्या निकालना था, तो z का मान ज्ञात करें, z का निकालना है, z का, किसका निकालना है, z का निकालना है। अरे तो कुछ नहीं करना है, z निकालना है तो इस सबको इसमें कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब ये 2x बराबर है 4y का, यही 2x बराबर है 6z का, ये 6z जो है बराबर है 4y का, और ये 4y बराबर है 2x का, और 4y बराबर है, सब एक दूसरे के बराबर है, बोलने का मतलब समझ में आया, सब एक दूसरे के बराबर है। यहाँ 2x है ना, तो हम 2x के जगह भी लिख सकते हैं 6z प्लस ये 4y है ना, तो 4y की जगह हम 6z लिख सकते हैं। आइए तो पहले से z है, क्यों z में ही क्यों गया, क्योंकि z का ही मान निकालना है। x का निकालना रहता तो x वाला भर देते सब में, y का निकालना होता तो सब में y भर देते। समझ में आया। अब क्या करना है, क्या करना है यहाँ देखिए ना, करना क्या है, इस सब का एलसीएम लेंगे तो 6z होगा, 1 + 1 + 1 मतलब 3/6z इज इक्वल टू 24/7। यही ना, z है ना, z को ऊपर ले आना है, हमको z को क्या करना है, ऊपर ले आना है। हम बोले अच्छा ठीक है, चलिए इधर बनाते हैं, यहाँ दिखना चाहिए आपको। ये 6z को उधर ऊपर ले गए, इधर 3 है पहले से, इज इक्वल टू 6z को ऊपर ले जा रहे हैं 6z, इधर वाला 24 को नीचे ले आ रहे हैं, देखिए, और नीचे 7 है, अभी 7 को ऊपर भेज देते हैं, 7 को ऊपर भेज देते हैं। समझ में आया, समझ में आया क्या किए, कुछ नहीं किए, नीचे था ना, इसको उधर भेजते तो z नीचे रह जाता, हमको ऊपर लाना था z को, तो इसको उठा के यहाँ रख दिया, बाद बाकी दोनों को नीचे भेज दिए, लेकिन ये दोनों इधर तो आया, लेकिन नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये तो नॉर्मल चीज़ है। अब यहाँ से काटिए ना, देखें ना 8 बार में, आई 6 है इधर, इधर 6 है, ये भी नीचे आ जाएगा, ये भी 6 नीचे भेज देते हैं, कुछ नहीं है, चलिए 6, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि z बराबर ऊपर बचा 7 और नीचे बचा 6 48। कैलकुलेशन ज़्यादा है, हार्ड नहीं है सवाल एकदम हलवा है, एकदम ईजी है, कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, कुछ नहीं है। एग्जाम हॉल में ये सब थोड़ी बनाएंगे आपको खुद ही दिख जाएगा, ये लाइन लिखेंगे नहीं, ये लाइन लिखेंगे नहीं, क्योंकि आपको दिख जाएगा डबल है, आप डायरेक्ट ये लाइन लिखेंगे, और ये लिखेंगे तो ये 1 + 1 + 1 थोड़ी लिखेंगे, 6z लिखेंगे ऊपर 3 लिखेंगे, 6z लिखेंगे ऊपर 3 लिखेंगे, तो हम आपको समझाने के लिए इसको लंबा खींचते चलेगा, ताकि आप देख पाएँ कि होता कैसे है, क्योंकि बहुत लड़कों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, समझे। तो ये है इसका सही तरीका बनाने का, कुछ नहीं था। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, एक जीवा की लंबाई की गणना करें जो 20 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त के केंद्र में 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कुछ है सवाल में, ये देखिए, ये है सर्कल, बीच से जो लाइन गुजरे यहाँ से बीच से सेंटर से, उसी को बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर, जो कि 20 सेंटीमीटर दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। हमको पता है जब ये पूरा 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस, डायमीटर को आधों को रेडियस कहते हैं, यही रेडियस हो गया। सेंटर से जो लाइन कहीं जाके टच करे उसी को रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो ये मेरा 10 ना हुआ, त्रिज्या मेरा 10 ना हुआ, ठीक है। जीवा बोला है, जीवा क्या होता है, जो लाइन सेंटर से ना गुजरे, इसी को तो जीवा कहते हैं, ठीक है, जीवा कहते हैं ना, बस। अब देखिए
ये इन दोनों का दूरी दे दिया है 6 सेंटीमीटर। कितना? 6 सेंटीमीटर। इन दोनों का दूरी दे दिया है 6 सेंटीमीटर, मतलब ये लंब का दे दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका पूछा है, जीवा का जो है आपका लेंथ वो पूछा है। अब देखिए ना, सेंटर से कहीं भी एक लाइन ले जाके उधर सटा देंगे दीवार में, तो इसको रेडियस कहते हैं, जो कि 10 हमको पता है। तो यहीं से पकड़ के अगर ऐसे करके यहाँ आके इधर सटा देते, ये भी तो 10 सेंटीमीटर होगा। यही सेंटर से पकड़ के अगर यहाँ पे लाके ऐसे सटा दे तो ये भी तो 10 सेंटीमीटर होगा। समझे? मतलब कि अगर इस चीज़ को हम बाहर निकालते हैं तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको, ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा, जो कि ये 6 है, ये 10 है, ये 10 है, और ये पूछा है, यही चीज़ है। तो ये पूछा है तो क्या है, इधर का ढकना बंद कर दीजिए, इधर का एकदम ऐसे बंद कर दीजिए, इधर कुछ नहीं है, समझ लीजिए कि है ये नहीं है। तो ये तो अपना देखिए ना, H है, P है, B है, निकाल नहीं लेंगे हम। निकालना क्या है, हम बोलेंगे ये 4 है, इसका दूरी 4 है। क्यों? क्योंकि H का स्क्वायर बराबर होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। H है अपना 10, 10 का स्क्वायर कितना, और P है अपना 6, 6 का स्क्वायर कितना, प्लस B का स्क्वायर। ये हो गया 100, इधर से ये आ गया -36, इधर गया B स्क्वायर, ये हो गया मेरा 64, 8 क्यों लिख रहे हैं, 64 बराबर B का स्क्वायर। तो B मेरा 8 ना हुआ, हाँ 8 ना हुआ, ये 8 है, समझे? 16 सेंटीमीटर है क्या ऑप्शन में? हाँ है। ये 8 ना हुआ, 8 है, समझे? तो ये 8 है, तो आप देखिएगा इसे अगर यही घिंचा हुआ था, ये आपका 10 था, तो वही चीज़ जो इधर की वही तो इधर करेंगे, तो इधर भी 8 होगा ना। तो जीवा का लंबाई मेरा 16 ना होगा, समझे? ये 8 था, हम 4 बोल दिए, क्योंकि मेरे मन में ट्रिपलेट्स चल रहा था। देखिए ट्रिपलेट्स क्या होता है, ये देखिए, ये अगर मेरा 4 हो, ये 3 हो, तो ये मेरा 5 होगा। ये ट्रिपलेट्स है, ट्रिपलेट्स ये सब याद हो जाता है बच्चों को, ये ट्रिपलेट्स है। लेकिन आपको क्या किया था ना, सबको डबल करके दे दिया था, मतलब 5 का डबल यहाँ 10 दिया, 3 का डबल यहाँ 6 दिया, तो 4 का डबल 8 ना आना चाहिए। मेरे मन में ये ट्रिपलेट्स चल रहा था, डेट्स वाई मैंने 4 बता दिया, समझ में? 4 नहीं 8 होगा। तो 8 जब ये है तो ये भी 8 ही है, क्योंकि सेम चीज़ है। तो 8 8 16, समझ में आया? ये सब होता है आंसर। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, एक बिंदु आंतरिक रूप से 8 9 -7 4 लाइन खंड जोड़ने वाले 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो बिंदुओं की निर्देशांक हैं? कुछ नहीं है, वही उस दिन जो करवाया था, एक तो लाइन है, ठीक है, ये दिया है 8 और 9, ये दिया है -7 और 4, और बीच में 2 और 3 के अनुपात में काटा है, यही ना किया है। मैंने उस दिन आपको बताया था क्या करना है, 3 वाला से इधर गुना करिए, 2 वाला से इधर गुना करिए, इधर किए तो 24, पहला वाला गुना किया 24, और दूसरा वाला गुना किया तो 9 × 27, ठीक है। इधर गुना किया तो -7 × 2 -14, और उससे किया तो 4 दूना 8। ये मेरा x है, ये मेरा y है, ये मेरा x है, ये मेरा y है, ये x2 y2, ये x1 y1, यही ना है। क्या बोले थे, x वाला को जोड़ लीजिए, मतलब कि अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, दोनों x वाला को एक जगह जोड़ लीजिए और अनुपात के योग से भागा दे दीजिए। यहाँ दोनों y वाला को जोड़ लीजिए और अनुपात के योग से 3 2 5 उससे भागा दे दीजिए। अनुपात के योग 3 और 2 को जोड़ दिए 5। यहाँ क्या हुआ 24 और -14 मतलब 10/5, 24 उसमें से -14 प्लस तो करना है, लेकिन वो तो माइनस है, तो 24 में से 14 चला गया, 10 बचा, ऊपर नीचे 5 है, मतलब यहाँ मेरा 2 निकला। यहाँ मेरा 27 और 8 कितना होता है, हम बोले 35, कितना होता है 35, और नीचे है 5, मतलब कि यहाँ से मेरा 7 ना निकला, मतलब कि 2 और 7 ना हुआ, 2 और 7 ना हुआ, यही तो आंसर है। इस टाइप का मैं करवा चुका हूँ। अगला सवाल देखिए क्या बोलता है, एक जेट प्लेन का उत्थापन कोण जमीन पर एक बिंदु P से 60 डिग्री है, जो बोला है वो बनाइए। यहाँ जेट प्लेन है मेरा, मान लिए यहाँ इसे खींचे, यहाँ इसे गया, यहाँ से इसका ज़मीन का कोण कितना बना रहा है, कितना है 60 डिग्री, ठीक है। 15 सेकंड की उड़ान के बाद, मतलब 15 सेकंड तक और उड़ गया, उसके बाद उड़ान के बाद जेट प्लेन का उत्थापन कोण 30 डिग्री हो जाता है, मतलब ये कम हो जाता है, मतलब इधर उड़ रहा है, उड़ के यहाँ आ गया, हाइट तो अब क्या है नहीं है, अभी तो बताया नहीं है, देखते हैं। यहाँ आ गया, उड़ के इधर आ गया, तब नहीं कोण छोटा हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ से अगर ये कोण अब देखेंगे ना, तो ये हो जा रहा है अब ये वाला 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। उसके बाद क्या बोला है, यदि जेट प्लेन 1500 √3 मीटर की समान ऊंचाई पर है, मतलब ऊंचाई समान है, 1500 √3
1500 √3 की समान ऊंचाई पर है। तो जेट प्लेन की गति ज्ञात करें। क्या? स्पीड ज्ञात करना है। स्पीड स्पीड स्पीड, कुछ नहीं कुछ नहीं। पहले अपना ये डिस्टेंस दिया है ना, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालिए ना। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? हम बोले थे डिस्टेंस बराबर हाइट cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2। हाइट अपना दिया है 1500 √3, 1500 √3। cot थीटा पहला लिखते हैं छोटका वाला, cot 30 डिग्री माइनस cot 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 1500 √3 तो है, यहाँ क्या वैल्यू होगा? cot 30 डिग्री माने √3 माइनस cot ई मतलब 60 मतलब 1/√3। इसको क्या 3 मतलब 2/√3। यहाँ से क्या निकला? 2/√3। उसको सॉल्व किए तो क्या निकला? इसको सॉल्व किए √3 माइनस 1/√3 क्या हुआ? 3 से इस √3 से √3 को गुना किया 3 हो गया। 3 से 1 घटा दिया, ऊपर 2 बचा, नीचे √3 है। एलसीएम लेके भी बना सकते हैं। तो यहाँ मेरा निकला है 2/√3। √3 से √3 काट दिए तो डिस्टेंस मेरा कितना निकला? 1500 गुना 2 3000 मीटर। 3000 मीटर, ये 3000 मीटर ना डिस्टेंस हम लोग निकाले। 3000 मीटर जाने में उसको कितना देर लगा? 15 सेकंड लगा, यही ना, 15 सेकंड लगा। वो बोला है 15 से इसको अगर काट देते हैं तो 200, मतलब कि 200 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड है। यही ना पूछा था, समझ में आया? बस देखिए अगला सवाल क्या कहता है, एक डाटा सेट का प्रसरण 361 है तो मानक विचलन कितना होगा? अरे कुछ नहीं होता है, मानक विचलन बराबर होता है प्रसरण का अंडर रूट अंडर प्रसरण, यही होता है, कुछ नहीं। जब बार पूछेगा ना यही होगा। 361 का कितना होता है? हम बोले 19 होता है। आंसर मारिए ना, ठीक है। ये सब अगला सवाल देखिए क्या कहता है, ए अपनी वस्तुएं B से 20% कम मूल्य पर, B से 20% कम मूल्य पर और C से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। इसका ऑप्शन गलत है, ठीक है। इसका सवाल में कुछ था नहीं, इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है। आप लोग ऑप्शन पे ध्यान मत दीजिएगा। ए अपनी वस्तुएं B से 20% कम पर खरीदता है। 3 गो आदमी है, पहले ही तो हमको समझ में आया। ए जो है B से 20% कम में खरीदता है, ठीक है। इसको मान लिएगा 150, तो ये मेरा 100 ना हुआ। 20% कम 30 रुपये कम, 120 हो गया। 30 रुपये कम, इतना समझ में आया। हम क्या माने, इससे ही 20% कम में खरीदता है तो हम इसका 150 माने हैं, इसका 120 हो गया ऑलरेडी, मतलब कि ऐसे ही 120 ही ना होगा। उसके बाद C से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। C से 20% अधिक मतलब ये 100 ना है, 100 ना है। देखिए ना, इसका 100 माने, C का अगर 100 माने तो 20% अधिक मतलब 120। इससे ये 20% कम, तो देखिए ना 150 का 20% कम 120। समझ में आया? यह है इसका तरीका रेशियो निकालने का। रेशियो क्या यही ना है, रेशियो 12, 15 और 10, अनुपात तो यही है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ए से 9600 के मूल्य पर वस्तुएं खरीदता है। इससे 9600 में खरीदा, 9600 में, ठीक है, 9600 में खरीदा। यदि वह व्यक्ति आधी वस्तुएं बी से तथा आधी वस्तुएं सी से खरीदता तो क्या उसे यह सौदा अधिक लाभप्रद रहता और कितना? यही लाइन गलत दिया हुआ है। इससे ही 9600 में खरीदा है, इससे अगर खरीदता 9600 में खरीदा, वो 12 रेशियो के बराबर है। अगर 15 रेशियो के बराबर रहता तो कितना होता? हम बोले कि इसको काटे 4 बार में, आई 5 बार में, और 4 से इसको काटे, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 2400, मतलब कि 12,000 रुपया। मतलब इससे खरीदता तो 12,000 में खरीदता, और इससे खरीदता तो वही चीज़ फिर करेंगे। 9600 है, 9600 है, 12 रेशियो के बराबर, हमको 10 रेशियो के बराबर चाहिए, कुछ नहीं, 800 गुना 10 8000। मतलब इससे अगर खरीदता तो 8000 में खरीदता। लेकिन आधा वस्तु मतलब कि 6000 का इससे खरीदता, 12000 का आधा, अब प्लस 8000 का आधा 4000 में इससे खरीदता, मतलब कि 6 4 10,000। 10,000 में खरीदता, इसमें 9600 में खरीदा था। तो ये आपसे देखिए ना क्वेश्चन क्या बोला था, तो क्या उसे यह सौदा अधिक लाभप्रद है? यह सौदा अधिक लाभप्रद है? नहीं, इसमें तो 400 रुपये कम में खरीद रहा था, वो 400 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा उसको अगर आधा आधा खरीदेगा तो, समझे? नहीं, लाभप्रद नहीं होता। और दूसरा बात रहा ऑप्शन का, तो ऑप्शन कुछ नहीं, इसको 400 रुपये का लॉस होता। ये होगा आंसर इसका। समझ में आया? यह है तरीका। अगला सवाल देखिए क्या बोलता है,
5 4 10 3 3 4 7 4 6 5 का माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका मतलब क्या, बीच वाला नंबर। बीच वाला जब भी बोलेगा ना, छोटा से बड़ा में पहले सजा लीजिए। छोटा से बड़ा में आप कंप्यूटर स्क्रीन में देख के डायरेक्ट कॉपी में छोटा से बड़ा लिखेंगे, पहले क्वेश्चन नहीं उतारेंगे। क्वेश्चन क्यों उतारेंगे, जैसे हमको दिख रहा है 2 ठो 3 2 ठो 4, उसके बाद है 2 ठो 5, बस रहने दीजिए, इससे ज़्यादा उतारने का तो जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको दिख रहा है कि 10 गो नंबर है, 10 गो नंबर है, 10 गो, 5 गो उधर से छोड़ेंगे, 5 गो इधर से छोड़ेंगे, बीच वाला नंबर आंसर। लेकिन देखिए 1 2 3 4 5, 4 एक और है, 4 एक और है, देखिए अभी मिस्टेक हो जाता है। 1 2 3 4 5, 5 गो ही हो गया इधर से, यही 5 गो हो गया इधर से, मतलब यही 2 गो नंबर का एवरेज जो निकालते हैं वही ना माध्यिका होता है। इतना तो पता होगा। 4 और 5 का आधा कितना होता है मेरे, 4.5। एवरेज कितना होता है, बोले 4.5। यही हो गया आपका आंसर। पूरा मत उतारिएगा, आप गिन लिए 10 गो है ना, मतलब 6 गो उतारेंगे तो काम हो जाएगा। वो इसी तरह 5 गो उतारेंगे, 6 गो उतारेंगे, क्या है वो आप अपना कैलकुलेट करिए। हमको दिखा 10 गो है, 4 गो इधर से हटाएंगे, 4 गो इधर से, बीच वाला दोनों चाहिए, मतलब कि हमको अगर 6 गो टोटल उतार लेते हैं ना, 6 गो तो बन जाएगा। हम देखें 6 गो उतारे हैं, मेरा बन गया, उससे ज़्यादा उतारने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। एक कार्य को समाप्त करने में अंकित, बालाजी और चंदू द्वारा मिलकर लिए जाने वाले समय के बराबर समय लेता है। अंकित जो है ना, ये चीज़ बोल दिया है, अंकित जो है वो बी और सी, बालाजी और चंदू जो मिल के काम करेगा ना वो अंकित, मतलब ये दोनों का एफिशिएंसी जो है बराबर है, वो दोनों का इसका बराबर है। अंकित और बालाजी एक साथ मिलकर कार्य 10 दिन में करते हैं। अंकित और बालाजी मिलकर के 10 दिन में करता है, ठीक है। उसके बाद है चंदू अकेला इसी कार्य को 15 दिन में करेगा। सी अकेला इसी कार्य को 15 दिन में करेगा। उसके बाद बालाजी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, मतलब कि बी का हमको निकालना है, बी का हमको निकालना है, बालाजी का हमको निकालना है, कुछ नहीं, जो दिया है उसका एलसीएम लीजिए, वही टोटल वर्क। एलसीएम लिए तो 30 हुआ, ये हुआ 3, ये हुआ 2। अब देखिए ए और बी मिलकर 3 काम कर रहा है, सी है 2 काम कर रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5। ए और बी मिलकर 3 काम कर रहा है 1 घंटा में, सी 1 घंटा में 2 काम कर रहा है। अगर तीनों मिल जाए तो 1 घंटा में 5 काम ना करे, यही ना जोड़ दिए 5 काम। इतना समझ में आया। अब ये क्वेश्चन देखिए, बोला ए का एफिशिएंसी और बी और सी का एफिशिएंसी बराबर है, मतलब कि तीनों में से ई 2 को जितना काम करता है ये अकेला उतना ही काम करता है। टोटल तो 5 है ना, मतलब हम ऐसे ही बता सकते हैं कि 2.5 एफिशिएंसी है, 2.5 एफिशिएंसी है। मतलब कि ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, ए बराबर 2.5 हम बोल सकते हैं और बी प्लस सी बराबर 2.5 हम बोल सकते हैं। इतना समझ में आया। सी का तो 2 है, सी का तो 2 है, 2 है, ये 2.5 में से सी है 2, ये 2.5 में से सी 2 है, देखिए ना, बी प्लस 2 इज इक्वल टू 2.5। ये 2 को उधर ले जाकर अगर घटा देंगे तो बी का नहीं निकलेगा 0.5, 2.5 रुपये में से 2 रुपये घटा दिए तो बी का एफिशिएंसी 0.5 है। टोटल काम है 30, बी का निकालना है तो 0.5 से इसको डिवाइड देंगे, यही ना, ये पॉइंट हटाइए ना, पॉइंट हटाइए, ऊपर 0 लगाइए, इससे अगर इसको काट दें तो यही ना होता है आंसर। 60 दिन ना लगाए, घंटा है कि दिन, 60 दिन ना लगाए। समझ में आए? ये सब आपको निकालने आना चाहिए, बस कुछ नहीं है इस सवाल में। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दिखावा करता है तथा त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 6 से ही 18/47% का लाभ कमाता है। 1 किलो के स्थान पर वो कितना बाट का प्रयोग करता है? अच्छा, नापने वाला, जोखने वाला बाट। अब देखिए 6 से ही 18/47% उसका फायदा हो रहा है। मान लीजिए आप 1200 रुपये में कोई सामान खरीदे हैं, कॉस्ट प्राइस, तो 100% के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है, बोलते हैं ना। अगर हम बोल दें कि 1200 में कोई सामान बेचे हैं, सेलिंग प्राइस 1200 में कोई सामान बेचे हैं और उसमें 5% का फायदा है, तो ये 5% का अगर इसमें फायदा है तो ये मेरा 105 के ना बराबर हो जाता है। मतलब कि हम लोग बोलते नहीं है कि 1200 रुपया जो है 105% के बराबर है, वही चीज़ है, वही चीज़ हमको करना है। अगर हम इसका अगर कॉस्ट प्राइस निकालना बोले, इसी का अगर कॉस्ट प्राइस निकालना बोले कि 1200 जो है वो मेरा 105% के बराबर है, कॉस्ट प्राइस कितना था, कितना में खरीदे थे, हम बोलेंगे 100% कितना, यही ना, बस खत्म हो गया। 100% कितना, यही ना करना है, बस। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हम बोले 21, यहाँ हो गया 2 4 0 240। अब ये कैसे कट रहा है, नहीं कट रहा, मतलब इतना 24,000 बटे 21, इसको काट लीजिए तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, लेकिन नहीं बनाना है उतना। उधर हम क्यों जाएंगे, हमको ये देखना है। ये देख रहे हैं इतना परसेंट मतलब कितना, हम बोले कि 282 और 18, 300/47%। इतना फायदा है, मतलब 100% तो था ही, आप प्लस इतना फायदा कर रहे हैं,
इतना फ़ायदा कर रहे हैं, इतना फ़ायदा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4700 और प्लस 300, 5000 बटे 47% का बराबर होगा वो 1 किलो। 1 किलो जो है, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, किलो में तो डिनोट नहीं कर सकते, तो 1000 ग्राम जो है मेरा, वो मेरा 5000 बटे 47% का बराबर है। हमको 100% के बराबर चाहिए, यही ना, 100% के बराबर चाहिए। इस 47 तो ऊपर चला जाएगा, 47 ऊपर चला जाएगा। जो चीज़ यहाँ किए थे कि 105 के बराबर है, 100 के बराबर चाहिए, उसी तरह ही मेरा 5000 बटे 47 के बराबर है, 100% चाहिए। बस काटने कुटने आना चाहिए। यहाँ से काटे तो 5, आई 5 से इसको काटे, 5 दूना 10, 0 मतलब 47 दूना मतलब 940 रुपया, 940 बाट मतलब 1000 ग्राम की जगह वो 940 ग्राम देता है। ये हुआ आपका आंसर, यही है इसका सही तरीका। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कहता है, एक समतल मैदान पर बिंदु P से एक टावर के शीर्ष के एलिवेशन का कोण 30 डिग्री है। ये एगो टावर है, यहाँ समतल जमीन, कहीं P है, कहीं P है, ये P है। यहाँ से इसका जो शीर्ष है ना, उसका जो कोण बताया है वो 30 डिग्री बताया है, ठीक है। उसके बाद यदि टावर की ऊंचाई 100 मीटर है तो बिंदु P से टावर के पैरों की लगभग दूरी, मतलब ये वाला दूरी निकालना है, और ये वाला 100 मीटर दिया है, 100 मीटर दिया है। देखिए ना, परपेंडिकुलर और बेस 30 डिग्री, मतलब कि tan का यूज होगा, tan का यूज होगा, हम लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर P/B, मतलब 100 बटे B जो निकालना है। इसका क्या होता है, इसका होता है 1/√3 बराबर 100/B। ये B इधर गुना करिए, इसको उधर गुना करिए, मतलब B बराबर 100√3। 100√3, यहाँ देखिए ना ऑप्शन में √3 कहीं है ही नहीं, तो √3 का वैल्यू हमको पता है, हमको पता है 1.731 जो होता है उसको छोड़ दीजिए। इसको अगर गुना करेंगे तो 173 आंसर, लगभग 173 मीटर। समझ में आया? देखिए ना वहाँ बोला है लगभग दूरी कितना, 173। ये है तरीका बनाने का। अगला सवाल देखिए क्या कहता है अपने आगे। ABC एक कार्य को 81 दिन में पूरा कर सकता है। ABC 81 दिन। उसके बाद क्या बोला है, A और B 97.2, A और B 97.2, B और C 162 दिन, B और C 162 दिन। B अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, बस B का एफिशिएंसी निकाल लीजिए, उससे डिवाइड कर दीजिएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है, सब का एलसीएम, सब का एलसीएम कितना हुआ, सब का एलसीएम कितना हुआ, 972 ही होगा। एलसीएम निकालने आना चाहिए, 172 ही होगा। ये देख रहे हैं कि 6 से किए, 600 और 360 मतलब 960 और 12 मतलब 6 बार में होगा। इससे तो 10 बार में होगा। ये 81 से अगर किए तो 10 बार में 810 और 172, ठीक है 12 बार में, इससे 12 बार में, ठीक है। इतना समझ में आया, मतलब A प्लस B प्लस C तीनों मिलके प्रत्येक घंटा 12 काम कर रहा है, 12 यूनिट। A और B प्रत्येक घंटा 10 और B और C प्रत्येक घंटा 6। अब यहाँ से निकालना सीखिए, कैसे किसका निकालेंगे, छोड़िए ना इसको, हटाइए। A B C 12 और A B बोला है 10, A B ये दोनों मिलके तो 10 बोला है, लेकिन C के आ जाने से ये 12 हो जाता है, मतलब हमको पता चल गया C का 12 है एफिशिएंसी, ठीक है। अब यहाँ देखिए C का अगर 12 है, सॉरी 2 है, C का अगर 2 है तो B का मेरा कितना है, B और C मिलके 6 काम करता है, और C का हमको पता है कि 2 काम करता है, मतलब ये 4 काम जो बचा वो B का होता है। B जो है 4 काम करता है, यही ना। तो टोटल काम है 972 और 4 से करना है, B का पूछा है 4 से करना है। इसको काटिए ना, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 243 काम खत्म, 243 दिन खत्म। समझ में आया? अगला सवाल देखिए क्या कहता है, cos A प्लस साइन A स्क्वायर। देखिए ना, cos A प्लस साइन A का स्क्वायर प्लस cos A माइनस साइन A का स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं है। cos A जो है, cos A उसको A मान लीजिए, और साइन A जो है उसको B मान लीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए, फॉर्मूला में तोड़ना सिखाते हैं, बनाने का तो दूसरा तरीका है, ऐसे ही तोड़िए ना। अब लिखेंगे A प्लस B का होल स्क्वायर प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर, यही ना। सॉल्व करिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यहाँ हो गया प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB प्लस 2AB कट गया, मतलब कि
दो ठो ए स्क्वायर प्लस दो ठो बी स्क्वायर, दो कॉमन ले लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना समझ में आया? यही ना है, बस ए की जगह ये है, बी की जगह वो है, अब कुछ नहीं करना है। दो लिखे, ए है मेरा कॉस स्क्वायर ए प्लस, स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लगा दिया, हाँ बी का मतलब साइन है, तो साइन स्क्वायर बी नहीं है, सॉरी ए ही है, ए, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? इतना तो पता है, एक होता है। अब दो को एक के गुना करेंगे तो दो ही ना होगा, यही ना आंसर होगा। समझ में आया? अगला सवाल देखिए क्या कहता है, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 साल में 1200 रुपया, और उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज, इस साधारण ब्याज काट दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1290 रुपया मिलता है। मूलधन कितना होगा? कुछ नहीं करना है। आप देखिए क्या करते हैं, अपने क्या करते हैं, ग्राफ से बनाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट ग्राफ से बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ से बनाते हैं तो हमको पता है सिंपल इंटरेस्ट में बराबर मिलता है दोनों साल। 2 साल का बोला था, 2 ठो साइड बनाया है। अगर मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्लास किए होंगे तो ये समझ में आएगा, समझ में आया, नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा। अब उसके बाद देखिए 2 साल में बोला है 1200 रुपया मिलता है, तो सिंपल इंटरेस्ट है तो दोनों साल तो 600 मिला है इसको, तब तो 2 साल के बाद 1200 मिला है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ना 1290 मिला है, मतलब कि 90 रुपया ज़्यादा मिला है, मतलब कि ये 600 का परसेंटेज निकला है 90, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में जो पहला साल इंटरेस्ट मिलता है ना, उस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलता है। तो ये जो 90 इंटरेस्ट मिला है ना एक्स्ट्रा, वो इसी 600 का है, इसी 600 का है। तो 90 जो है वो 600 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है? हम बोलेंगे कि ये 15% है, काट कुट किए, समझे? 600 का 90 कितना परसेंट है? हम बोले कि 15% है। 15% तो रेट मिल गया, मूलधन पूछा है ना। ये देखिए 600 रुपया हमको पहला साल इंटरेस्ट मिला था, वो कोई भी इंटरेस्ट हो, साधारण ब्याज हो चक्रवृद्धि ब्याज हो, पहला साल में एक ही अमाउंट मिलता है। तो ये 600 मिला था, ये मेरा 15% मिला था। 15%, हमको चाहिए 100%, जो हम लगाते हैं वो मेरा 100% है। 15 से इसको काटे 40 और 2 0, मतलब कि 4000 रुपया मेरा मूलधन है। ये ग्राफ वाला सिस्टम इतना बढ़िया है ना, इस चक्रवृद्धि ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बनाने के लिए ये ग्राफ वाला सिस्टम इतना बढ़िया है कि आप मतलब जवाब नहीं है, ये सब जगह आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ईजी है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। आज थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, लाइट जा रहा है आ रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। उमा एक टेरेस पार्टी के आयोजन कर रही है, वह कुल अनुमानित व्यय को निम्न 5 मदों के लिए में दिए गए टेबल के अनुसार निर्धारित करती है। व्यय की मदें दिया हुआ है 1 2 3 4 5, और उधर परसेंटेज में प्रतिशत में आपका दिया हुआ है, कुछ नहीं, क्वेश्चन पढ़िए आप। यदि वह 850 रुपया मद 3 पद व्यय करती है, मतलब तीसरा वाला में ना 850 खर्चा करती है, 850 जो खर्चा करती है वो तीसरा वाला में, आप तीसरा वाला का परसेंटेज देख पा रहे होंगे 10% है, मतलब ये 10% के बराबर है, ठीक है। तीसरा वाला का आप देख पा रहे होंगे चार्ट में 10% दिया हुआ है। उसके बाद तो मद 2 और मद 5 पर उसका कुल व्यय, 2 का देखिए ना कितना दिया हुआ है, 2 का दिया हुआ है 20%, और 5 का दिया हुआ है 15%, मतलब कि ये 850 जो है वो तीसरा का है, मतलब 10% के बराबर है। हमको 2 और 5 का पूछा है, 2 और 5 मतलब 20 प्लस 15 35 के बराबर कितना होगा ये पूछा है, कुछ नहीं है, 0 से 0 काटे, 85 और 35 को गुना करना है। 25 हाथ में 2 40 और 15 55 और 2 57, हाथ में बचा 5, 8 3 24, 24 5 29, 2975 रुपया, 2975 रुपया, यही आपका हुआ आंसर। समझ में आया? यह है तरीका। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल है, ए सी पर डी मीडियन की लंबाई है, जहां ए -1 3 है, बी 1 - 1 है और सी 5 और 1 है, तो बी डी की लंबाई ज्ञात करें। कुछ नहीं है, ये एगो मीडियन की लंबाई बोला है ना, ये एगो ट्रायंगल है, मान लिए ए बी सी, और तीनों दिया हुआ है। ये है मेरा -1 और 3, ये है मेरा 1 और -1, और ये वाला मेरा 5 और 1, ठीक है, 5 और 1। बी डी मतलब डी जो है इसके ऊपर कहीं सेंटर में एक तो पॉइंट है, सेंटर में, ये सेंटर में ही होगा, बराबर भाग में इसको काट देगा, ठीक है। ये क्या है? डी है, ठीक है। बी डी का लंबाई पूछा है। पहले ये जो सबका पॉइंट दिया हुआ है इसका भी पॉइंट हमको पता करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे? ये मेरा x होता है, ये y होता है, ये सब तो सब जानते होंगे। x वाला को 2 जन को जोड़ के, मतलब कि 4 और 5 के बीच में अगर पूछेंगे क्या है तो हम बोलते नहीं है 4 और 5 को जोड़ लीजिए, 2 से भागा दे दीजिए, 4.5 है, यही ना। उसी तरीका से 5 और -1 को जोड़िए,
5 और -1 को जोड़िए, दोनों x को जोड़िए, मतलब कि x1 + x2 बटे 2। तो 5 और -1 को जोड़ेंगे, 5 और जोड़ेंगे -1 को, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 4 हो जाएगा, 5 में से 1 गया और नीचे 2, मतलब कि ये पहला निकला 2। दूसरा है ये 3 और ये 1, दोनों जोड़े तो 4, और 4 को भी 2 से भागा दिया तो 2, ये मिल गया। ये मेरा x है, ये y है, ये मेरा x है, ये y है, यही ना है। अब लंबाई पूछा है, इसका लंबाई निकालने का एक तरीका है, देख लीजिए। √BD बराबर √x1 x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 2 से 1 गया, यहाँ मिले 2 से 1 गया उसका स्क्वायर, अब प्लस y स्क्वायर मेरा, मतलब कि 2 से 1 गया उसका स्क्वायर, 2 था ना, 2 से -1 गया, -1 गया, इसको थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, -1, ठीक है। ये हुआ √में, अब देखिए 2 से 1 गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अंदर में 1 ही होगा, यहाँ पे प्लस 2 -1 मतलब कि 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9 हुआ। अब ये देखिए ये मेरा √10 नहीं रह गया, यही देखिए ना ऑप्शन में कहीं दिया हुआ होगा √10, ऑप्शन सी। समझ में आया, यह है तरीका निकालने का। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, कंप्यूटर के एक खेल में एक बिल्डर्स 5 घंटे में एक दीवार को निर्मित कर सकते हैं। बिल्डर, डिस्ट्रॉयर, ये सब देता है सवाल, ठीक है। कुछ नहीं रहता है, वो आदमी काम कर रहा है वही चीज़ है, बस यहाँ पे नाम दूसरा यूज करता है, कंप्यूटर के गेम में चला जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बोला है 5 घंटे में बिल्डर्स बना देते हैं, हम बोले ए जो है 5 घंटा में काम कर देता है, दीवार निर्मित कर सकता है, मतलब वही काम कर देता है। जबकि एक विनाशक मतलब विनाश करने वाला कुल 7 घंटे में उसे पूरी तरह नष्ट कर सकता है, मतलब कि एगो बी है जो खाली कर सकता है नल को 7 घंटा में, यही चीज़ बोला है, इनडायरेक्ट बोला है। बिल्डर्स और विनाशक समतल जमीन पर एक साथ काम करना शुरू करते हैं, एक साथ काम करना दोनों शुरू करेगा, परंतु 3.5 घंटा के बाद विनाशक को काम से दूर कर दिया जाता है, बी को काम से दूर कर दिया जाता है 3.5 घंटा के बाद। तो दीवार को बनाने में कुल कितना समय लगेगा, इसका एलसीएम लीजिए, 35, ये हुआ 7, ये हुआ 5, इतना तो अभी तक समझ में आएगा। टोटल काम है 35, ये 7 से बनाता है, ये 5 से तोड़ता है, मतलब हर घंटा 2 को काम होता है, ये सब तो सिखा दिए। अब हर घंटा 2 को काम हो रहा है, ये 7 काम कर रहा है, ये 5 काम खराब कर रहा है, मतलब कि 2 काम ही हो रहा है, अगर दोनों 1 घंटा चल रहा है तो 2 काम हो रहा है। वो बोला 3.5 घंटा काम कर चुका है, अरे तो कुछ नहीं, 3 दूना 6 और 1 7 काम ऑलरेडी वो लोग कर चुका है, 7 काम ऑलरेडी कर चुका है, बचा है 28 काम। अब इसको बंद कर दिए, बी को बंद कर दिया, अब खाली ये है बनाने वाला है, तो 7 से बनाएगा तो 4 घंटा ना लगेगा। तो बोला है कुल कितना समय लगा, तो 4 घंटा। अब 3.5 घंटा पहले भी खटा है, 3.5 घंटा पहले भी खटा है, तो कुल 7.5 घंटा ना लगा, कुल 7.5 घंटा ना लगा, यही है ना तरीका। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, आज का लास्ट सवाल, x² - 6x, पहले लिखिए x² - 6x + 1 = 0। तो पूछा है x² + 1/x² = व्हाट। तो हमको पता है स्क्वायर में जाने के लिए अगर x + 1/x रहता, इसका वैल्यू अगर a रहता, स्क्वायर में जाना रहता ऐसे, तो हम लोग लिखते हैं a² - 2, यही ना करते हैं, बस। अब इसको पहले बनाना होगा, इसको, ये पहले आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको बनाना होगा, इसको बनाने का है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर सब को x से डिवाइड कर दे, सब को x से, तो कुछ निकलेगा, क्या निकलेगा, ये x से काटे तो ये स्क्वायर कट गया, ये x से ये x कट गया, मेरा बच्चा x - 6 + 1/x, x + 1/x, -6 को उधर भेज दिए, +6, मतलब कि इसका वैल्यू तो देखिए ना हम निकाल लिए 6। अब उसमें जाना है तो हम क्या बोले, ये मेरा a है, तो हम क्या बोले थे, a² - 2, तो a² मैंने 6 का स्क्वायर -2 मतलब 36 - 2 मतलब कि 34 ना हुआ, यही आंसर ना हुआ। ये सब तो करवा चुके हैं, समझ में आया। तो आज का आखिरी सवाल था, समझ में आया। इस तरीक़ा से हम लोग चलेंगे अपने क्लास को कंटिन्यू रखते हुए। अब कल मिलते हैं, क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है तो ज़्यादा भाषण नहीं करना है कुछ। तो आप लोगों को अगर पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।